आज डीप सी मिशन के दौरान हमें समुद्र की गहराई में एक सोया हुआ ट्रांसफॉर्मर मिला। उसकी हालत बेहद खराब थी। साफ लग रहा था कि वो लंबे समय से वहीं फंसा हुआ था। अब हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उसे पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करें और किसी भी तरह सुरक्षित ऊपर निकालें। लेकिन ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। सबसे पहले हमने आसपास का पूरा मेजरमेंट लिया और डिटेल स्कैन किया ताकि एक्सट्रैक्शन पूरी तरह सेफ तरीके से हो सके। जैसे ही लोकेशन कंफर्म हुई, हमारा प्लान भी क्लियर हो गया। फिर हमने बड़े बड़े वाटर क्रेन्स मंगवाए। उसकी पूरी बॉडी पर मजबूत केबल्स बांधी गई और कई क्रेन्स की मदद से उसे धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार हम उसे समुद्र से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। लेकिन बाहर आने के बाद भी उसकी हालत संतोषजनक नहीं थी। इसलिए बिना समय गंवाए उसे हमारे सीक्रेट बेस में शिफ्ट किया गया। वहाँ डिटेल्ड स्कैनिंग में पता चला कि सालों तक पानी में पड़े रहने की वजह से उसकी बॉडी पर मोटी समुद्री परत जम चुकी थी। कई पार्ट्स बुरी तरह जंग खा चुके थे और कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स डैमेज हो चुके थे। साफ था रिपेयर मिशन आसान नहीं होने वाला। सबसे पहले उसके एक्सटीरियर की सफाई शुरू की गई। जो भी गंदगी और समुद्री जमाव था उसे बड़ी सावधानी से हटाया गया। टीम वर्क कमाल का था, इसीलिए काम स्मूथली आगे बढ़ता गया। इसके बाद डैमेज्ड पार्ट्स को अलग किया गया। अंदर के कई कंपोनेंट्स बेहद कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट थे। कुछ जरूरी मैकेनिकल आर्म्स और इंटरनल सिस्टम्स को पूरी तरह रिप्लेस करना पड़ा। सच कहें तो जब सारे पार्ट्स अलग किए गए तो उनकी संख्या देखकर हम खुद भी हैरान रह गए। फिर शुरू हुआ असली फुल रेस्टोरेशन फेज। पुराने और बेकार हो चुके पार्ट्स हटाकर नए और रिफर्बिश्ड कंपोनेंट्स लगाए गए। हर एक पीस को प्रिसीजन टूल्स की मदद से बहुत ही केयरफुली असेंबल किया गया। धीरे धीरे उसकी बॉडी फिर से अपनी शेप लेने लगी। सबसे आखिर में उसका हेड सेक्शन इंस्टॉल किया गया और उस पल सब कुछ लगभग परफेक्ट लग रहा था। फाइनल क्लीनिंग के बाद उसे एनर्जी चार्ज दी गई। कुछ ही पलों में उसके इंटरनल सिस्टम्स एक्टिवेट होने लगे। रिपेयर मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। वो दोबारा लाइफ में वापस आ चुका था। उसका एनर्जी कोर स्मूथली काम कर रहा था, मानो उसे एक नई शुरुआत मिल गई हो। लेकिन एक सच्चाई हम जानते थे, वो यहाँ का नहीं था। उसे आजाद करना ही सही फैसला था। कुछ ही पलों में उसने अपना दूसरा फॉर्म एक्टिवेट किया। उसका ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल फ्लॉलेस था और फिर वो अपने नए सफर पर निकल पड़ा। हम बस खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहे थे। दिल में एक ही एहसास था, किसी महान मशीन को दोबारा जिंदगी देना। शायद यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी।